हेलो एंड वेलकम टू एकेरू। माय नेम इज अक्षता भाटिया और आज का जो टॉपिक है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफी ज्यादा रोमांटिक है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा रोमांटिक है और सच में हम यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें करने वाले हैं। देखो ज्यादा एक्साइटेड मत हो, ठीक है। आज का जो टॉपिक है मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई अगर आपका टारगेट है किसी एग्जाम को क्लियर करना, अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करके आपकी रैंकिंग बहुत बढ़िया है, आप चाह रहे हैं कि भाई आप कोचिंग पे भी जा रहे हैं, ठीक है, अपनी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में अगर आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी है, ठीक है, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, और क्या रिलेशनशिप होना सही है भी कि नहीं है, ऐसे टाइम पे क्या वो फोकस करने देता है कि नहीं देता, ये सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर साइड पे आपको नहीं बताना चाहती ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज़ जो है मैं आपको जो ज़रूर बताना चाहती हूँ वो ये कि देखिए, आपका जो नहीं है, दो तरह के इंसान होते हैं, दो टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, और मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ, और आप अपने आप को उस हिसाब से कैटेगराइज कर लीजिए और फिर उस बारे में हम जो है अच्छे से बात करेंगे। मैं यहाँ पे आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, शर्त लगा के कह सकती हूँ कि 80% लोग जो है ना, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शंस, क्रश, ठीक है, इसने ये बोला, उसने वो बोला, ठीक है, तो मुझे इसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा ये कितनी अच्छी लगती है, ये कितना अच्छा लगता है, उसके पीछे भागते रहते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि भाई ये आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्या ये शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन तो नहीं है, और उसके बीच में आपका जितना टाइम जाता है ना, उसका कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि 80% आप लोग जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि गलत राह पर है, ठीक है। और जिसको आप समझ रहे हैं ना कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, सच में ये बात एकदम शादी तक पहुंच जाएगी, भाई ऐसा नहीं है। बहुत सारे जनों का मैं बता सकती हूँ फ्लिंग है, ऐसे ही है, ठीक है, अभी खाली ट्रायल के लिए है, ये सब के लिए मैं अभी पक्का बता सकती हूँ। कुछ जने उसमें से ऐसे होंगे, 20% ऐसे होंगे जिनके रिलेशनशिप एकदम जेन्युइन होंगे, ठीक है, और साथ में वो लोग जो नहीं एक दूसरे को प्रोत्साहन देते होंगे, हाँ भाई तुम पढ़ो, कोई बात नहीं, तुम टाइम वेस्ट मत करो मेरे से बात करके, कोई बात नहीं यार, अभी हम अपना स्केड्यूल बना लेंगे, पर अभी तुम पढ़ो, ठीक है। तो मैं दोनों तरह के मैंने आपको लोग बता दिए, ठीक है। जो फर्स्ट वाला केस है उसमें मैं क्या होता है ये बताती हूँ, ठीक है। लंच डेट पे जाना, ठीक है, और बार बार मिलना, पूरे दिन बात करना, सुबह हो शाम हो, रात के 2 बज रहे हो कि दोपहर के 2 बज रहे हो, पूरे दिन बात करना, कोई हिसाब ही नहीं है। आपको नहीं पता कि आप कितना देर पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, पर हाँ बातें कितनी हो रही है, मिलने कब जा रहे हैं, वो सब चीज़ें अगर आपकी बहुत ज़्यादा है ना, तो प्लीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये आपको नेगेटिव साइड पे लेके जा रहा है, ये जो रिलेशनशिप है आपके गोल से दूर लेके जा रहा है, ठीक है। और ये कैसा रिलेशनशिप है, मेरे को एक बात बताइए, जो आपको गोल के पास नहीं, गोल के दूर फेंक रहा है। तो इसलिए प्लीज़ यार जाग जाओ, ठीक है, तो प्लीज़ जाग जाओ और सही में देखो कि क्या वो रिलेशनशिप है या तो एक खाली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव गोल वाली एक मशीन है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल एक बात बताऊंगी कि भाई देखिए, यहाँ पर मैं जो भी बात करने वाली हूँ, ठीक है, मैं एज अ गर्ल, ठीक है, या तो मैं एक बॉय के रिस्पेक्टिव में नहीं बोलने वाली हूँ, यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग एज अ पर्सन एंड टू अ पर्सन, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स देना चाहती हूँ, बातें बताना चाहती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। आप प्लीज अपने आप को देखिए कि आप कौन सी साइड पर है। अगर जो सही साइड पर है, अगर 20% टाइप वाला आपका रिलेशनशिप है, दैट मीन्स ओके, दैट्स रियली फाइन। एक्चुअली वो आपके गोल को और अच्छा, क्या बोलते हैं उसे, कहते हैं ना, उसके पास ले जाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, आपको बिल्ड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको तोड़ रहा है, ठीक है, अगर आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, अगर आपका गोल उससे आपसे दूर जा रहा है, तो प्लीज 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 आपके लिए ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, उन 80% लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ। उसमें आप ये देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि आपका ज़्यादा टाइम, फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आपका ज़्यादा पॉइंट जो है, आपका सारा पॉइंट ऑफ टाइम जो है, उसमें से अगर 70% या फिर 60% भी अगर आपका बातों में, ठीक है, इधर उधर जाने में, घूमने में, ठीक है, कहीं इधर मिलना है, कहीं उधर मिलना है, पूरे दिल मिलने में अगर जाता है, देखिए ये सब चीज़ें किसको पसंद नहीं है, ठीक है। किसी की केयर करना, खुद मतलब किसी कोई मेरी केयर करे, ठीक है, इधर उधर जाना, अच्छे से खाना खाना, साथ में मिलके खाना खाना, टाइम स्पेंड करना, ठीक है, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, प्राइवेट स्पेस में रहना, किसको नहीं पसंद यार, सबको अच्छा लगता है, ठीक है, सबको पसंद है पूरे दिन फ़ोन पे लगे रहना, सबको पसंद है फ़ोन पे पूरे टाइम बातें करना, पर यार बात ये नहीं
नहीं है। बात ये है कि देखो हर चीज़ की उम्र होती है, मैं ये नहीं कह रही कि अभी उम्र इसकी नहीं है, पर आप ये मत भूले ना कि ये उम्र आपकी करियर मेकिंग भी है ना। तो अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ भाई आपका एक जो पार्ट है, यानी कि इन सब रिलेशनशिप्स का जो पार्ट है करियर के पाथ में एक बाधा बन रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है। और दूसरी बात ये, आप मुझे बस एक बात बताओ, आपके माँ बाप भी हैं, उनके साथ भी आपका एक रिलेशनशिप है, लेकिन क्या आपके मम्मी पापा आपको ऐसे बोलते हैं कि आ हमारे साथ आके बैठ, या ऐसे करके वो बोलते हैं नहीं बेटा पूरे दिन पढ़, तेरे को जो चाहिए हम तेरे को वो ला के देते हैं, तू आराम से पढ़, हम तेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अपने भाई बहनों को जो नहीं है वो बोल देते हैं, अपने बच्चों छोटे जो आपके भाई बहन उनको बोल देते हैं कि भाई इसके पास अभी मत जाना, इसका पेपर है, इसको तंग किया तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। होता है ना ऐसे, ये होता है रिलेशनशिप। असली रिलेशनशिप को पहचानो, ठीक है। तो प्लीज सबसे पहले देखिए कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सैबोटाजिंग है या तो फिर आपको वो सच में हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसे कंपेयर कीजिए वर्सेस अपने पेरेंट्स, क्योंकि देखिए मैं आपको अभी भी बोल देती हूँ, जो सबसे सच्चा रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जिसपे बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं ना, वो आपके पेरेंट्स का होता है, ठीक है, जो आपके साथ होता है। वो एकदम आपका सेल्फलेस होता है, सेल्फिश नहीं होता है। लेकिन आप ये देखिए कि आपका रिलेशनशिप सेल्फिश है कि सेल्फलेस है। अगर वो सेल्फिश है तो वो आपका सारा टाइम खाएगा, अगर वो सेल्फिश है तो आपके साथ पूरे टाइम वो करेगा, वो बिल्कुल नहीं देखेगा कि भाई करियर के लिए आप अपना टाइम दे रहे हैं कि आप नहीं दे रहे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छा जो आपका रिलेशनशिप होगा ना वो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम जो है अभी बात नहीं करते, क्या तुम्हारी पढ़ाई हो गई, नहीं हुई तो अभी बैठ के करो, हम फिर बात करेंगे। नहीं तो रिलेशनशिप है तो फिर वो ऐसे बोलेंगे कि भाई टाइम टेबल एक प्रॉपर सेट करते हैं, है ना, और इतने टाइम पे मैं तुमसे बात करूंगा, बाकी टाइम पे तुमको पढ़ना है। अगर ये सारी बातें हैं ना आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत अच्छे से बताना चाहूँगी कि आप सही जगह पे हैं। लेकिन अगर ये सब बातें नहीं है तो आप गलत जगह पे हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो है कुछ टिप्स बताऊँगी जिससे आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आफ्टर आइडेंटिफाइंग कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद योर लव्ड वन, ठीक है, वेदर अ पॉजिटिव वन और अ नेगेटिव वन, इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव साइड पे है तो मैं प्लीज़ आपको बताऊंगी, अभी अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपने करियर सेट कर दिया जो भी है, उसके बाद भी आपको बहुत मौके मिलेंगे। ये सब चीज़ें देखिए नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन मैं इसके लिए सबसे पहले आपको बात बताने चाहूँगी कि अभी ये जो आपकी है, अगर आप जो हो अभी जो आपने 1 साल 2 साल 3 साल का रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, आपको क्या नहीं लगता कि आपको कुछ पुराने रिलेशनशिप भी देखने चाहिए जो आपके बर्थ से हैं, आपके पेरेंट्स के हैं। तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगी कि सबसे पहली चीज़ वो सारी इन्वेस्टमेंट और वो सारा प्यार और वो सारा रिस्पेक्ट जो आपको मिलेगा, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट का पे ऑफ होगा जब आप कुछ बन जाएंगे, कोई एग्जाम अच्छा क्रैक कर लेंगे, कहीं लग जाएंगे, और वो आपके पेरेंट्स को कैसा फील कराएगा, आप प्लीज़ वो वाला जो है एक नज़ारा एक बार अपने दिमाग में सोच के देखो। आप देखिएगा अगर आपके आंखों से एकदम प्राउड वाली फीलिंग और उसके आंसू नहीं निकले ना, मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो प्लीज़ मैं अभी आपको यही कहूँगी, टेम्पररी अट्रैक्शंस पे, टेम्पररी मज़ों में प्लीज़ मत जाइए, ठीक है। उससे पहले जो है ये देखिए कि भाई आपके माँ बाप ने कितना सैक्रिफाइस किया है आपको इधर तक पहुँचाने के लिए, और आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को कहाँ पहुँचाने के लिए। अभी अगर ये उम्र चली गई, अभी अगर आप किसी पर्टिकुलर लड़के या लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक है, और अगर वो रिलेशनशिप अगर वो 80% में से है, तो मैं आपको बता दूं, ना तो आपका वो रिलेशनशिप रहेगा, ना वो आपका पढ़ाई रहेगी, ना आप कुछ बन पाओगे, पूरी जिंदगी झंड हो जाएगी। तो मैं अभी आपको बोलती हूँ कि भाई देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको अभी अपना लव्ड वन नहीं मिला है और आप ऐसी छोटे मोटे अट्रैक्शंस में जा रहे हैं, ठीक है, शायरियाँ पे शायरियाँ भेज रहे हैं, व्हाट्सएप इमेजेस और हर चीज़ जो है इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है, भेज रहे हैं, ये सब के ऊपर उठो यार, ठीक है। और आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आप ये देखिए कि आपका गोल क्या है। सो प्लीज़ फॉरमोस्ट मतलब जो आपका स्टेप है, दैट इज आप प्लीज अपना जो है गोल को प्रायोरिटाइज कीजिए, ठीक है, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए। लेकिन क्या वो मैं स्टेप्स ले पा रहा हूँ? नहीं, बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप, ओके, आई डोंट वॉन्ट दैट रिलेशनशिप। प्लीज आप ये देखिए। बट अगर आपने देखा है कि आपका गोल ये है एंड दैट टू उसको करने के लिए ये स्टेप्स चाहिए एंड योर रिलेशनशिप इज हेल्पिंग यू, देन इट्स अ गुड वन, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, अपनी प्रायोरिटी को जो है ऊपर रखिए, अपने गोल्स को ऊपर रखिए, और उसके लिए जो जो चीज़ आपको करनी पड़े, अगर उसमें आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, प्लीज़ कट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो आपको हेल्प करेगा अपने आप को फोकस करने में, दैट इज आप प्लीज़ एक बार
सिर्फ एक बार वो सारा टाइम ध्यान दीजिए, ठीक है, जब आपके माँ बाप ने आपको किसी पर्टिकुलर कोचिंग, ट्यूशन या कोई चीज़ लेके देने में इतनी मेहनत की हो, और जब वो लोग बोलते हो ना कि हाँ भाई तुमको पढ़ाई करनी है, तुमको जो है साइड में जाके बैठना है, तुम्हें शांति चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, तुम शांति से पढ़ो, ठीक है। और जब वो एकदम सेल्फलेस होके आपको बोलते हैं ना कि हाँ भाई तुम अपना पूरा टाइम लो, तुम्हें दिन के 24 घंटे, तुम्हें क्या 24 के, तुम्हें अगर 40 आवर्स हो तो वो भी ले लो, कोई बात नहीं, पर हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप जो है उनको याद करो, पेरेंट्स को याद करो, तब आपको लगेगा कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। जब उनके लिए वो कमाते वगैरह आपके लिए, तो क्या आप अपनी लाइफ का ये इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा, आप पे जितना इन्वेस्टमेंट हुआ आप उसको पे ऑफ नहीं कर सकते? हाँ, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सेकंड एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज कि भाई आप याद करें, एक बार विजुअलाइज करें कि आप ये सब कर किसके लिए, और खुद को देखिए, आप खुद को देखिए और अपने बाकी जनों को देखिए कि भाई लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, आपका क्या गोल है, ठीक है, आपकी सोच, आप क्या उस गोल को पूरा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जब आपने ये सब सोच लोगे ना, मेरे को लगता है कि आपको अंदर से अपने आप रीजन मिल जाएगा पढ़ाई करने का, ठीक है। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई बुकों को चाटना शुरू कर दो, ये सब शुरू कर दो, पर देखिए जब तक अंदर से, मैं रूट की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जड़ की बात कर रही हूँ, ऊपरी बात सब बकवास है। अगर आपको रूट मतलब कि अगर अंदर से रीजन नहीं आता है ना पढ़ने का, ठीक है, तो आप जो नहीं इधर उधर ही करोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, बुकों से बिल्कुल दूर हो जाओगे, जो भी है। तो मैं आपको यही बोलूंगी भाई प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, किताबों के साथ में जरा दोस्ती कर लो और आसपास की दोस्ती को ना जरा काट दो, ठीक है। और मैं ये भी बताना चाहूंगी, मत टेंशन लो, ठीक है, आपके लव्ड वन, आपका दोस्त वगैरह, जो आपके असली दोस्त, यार दोस्त वगैरह होंगे, आपके जो असली, आपके जो रिलेशनशिप होंगे, लव्ड वन होंगे ना, वो आपकी मेहनत में आपका साथ देंगे। फिर चाहे आप उनसे दूर भी होंगे ना तो भी आपके पास ही होंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि हाँ भाई आज बात नहीं हुई, दूसरे दिन बात नहीं हुई तो फिर लड़ाई हो गई, ठीक है। तो प्लीज मैं आपको बार बार बोलूंगी कि देखो कि भाई वो नेगेटिव रिलेशनशिप है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो 80% प्लीज अट्रैक्शन पे ना लड़कियों के पीछे, या तो फिर आप जिस लड़कों को चाहते हो ऐसे करके उनका पीछा करना, उनको स्टॉक करना, उनके मैसेज का वेट करना, ठीक है, उनके साथ कहीं घूमने वगैरह जाना, टाइम स्पेंड करना, ये सब प्लीज छोड़ दो, ठीक है। इसका भी टाइम आएगा, जब कोई अच्छा लगेगा ना तो अपने आप नेचुरल होगा। लेकिन अगर आप जो है पढ़ाई छोड़ के ये सब कर रहे हो तो आप ये देखिए कि आप अपने साथ कितना गलत कर रहे हो। क्या आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो? मुझे नहीं लगता। क्या आप अपने पेरेंट्स की मेहनत के साथ जस्टिस कर रहे हो? मुझे नहीं लगता। तो अगर जो है आपका गोल बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस हो रहा है, दैट मतलब इसका एक ही मतलब है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो प्लीज जागो और देखो कि क्या आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, क्या नहीं है, आपका टाइम कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। ये जो टाइम की मैं बात कर रही हूँ ये वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जरूर देख लेना कि अगर आपके रिलेशनशिप में आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करते हो, ठीक है, और वो अगर आपको टाइम वेस्ट लगता है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि भाई वो रिलेशनशिप सही नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है क्योंकि आप पूरे दिन पढ़ के आपकी थकान हट रही है और आप एकदम रिफ्रेश्ड फील कर रहे हो, दैट मीन्स दैट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो प्लीज आप कैटेगराइज कीजिए कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद योर लव्ड वन और उसके हिसाब से स्टेप लीजिए। पर अगर आप उन 80% में से आते हैं ना जिनका रिलेशनशिप वैसा नहीं है जैसा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, सिर्फ अट्रैक्शन, क्रश और इन सब के बेसिस पे है, तो प्लीज 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 जाग जाओ और अपना रियल रिलेशनशिप जो आपके पेरेंट्स के साथ है आपके बर्थ तक, ठीक है, जो तब से है, उस चीज़ को याद कर लो और प्लीज़ लग जाओ पढ़ने, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ कीप फोकसिंग ऑन योर स्टडीज एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।